छोटा सा जिगर है, बेटा पोता पोते का बेटा सबों की तमन्ना में पाल रहा हूं। इतना कुछ छोड़ के मैं मर जाऊं कि मेरे बच्चे दूसरों के सामने हाथ ना फैलाएं, बच्चे जहन्नम चले जाएं, बच्चे काहिल हो जाएं, बच्चे सुस्त हो जाएं, बच्चे कामचोर हो जाएं। हराम की दौलत जिसको मिलती है, मुफ्त की दौलत, मुफ्त की दौलत सेहत लेती है, मुफ्त की दौलत दिल उजाड़ देती है, मुफ्त की दौलत मगरूर और घमंडी बना देती है, मुफ्त की दौलत हराम खोर और हराम कार बना देती है। जिस दौलत के हुसूल में पसीना लगता है, जिस दौलत के हुसूल में रात की नींद जाती है, जिस दौलत के हुसूल में आदमी का दिमाग चलता है, जो आदमी मेहनत से पसीने की बूंद से कमाता है, उस दौलत की कद्र होती है उसको जिसने पसीना बहा के कमाया है। और जिसको मुफ्त में दौलत मिल गई वो दौलत की अहमियत क्या जाने। यही वजह है जिसके बाप के पास 1000 बीघा जमीन थी और उनके 4 बेटे हो गए, 25-25 बीघा जमीन चारों बेटे पे बढ़ गई, तो फिर वह 25 बीघा जमीन मुफ्त में मिल गई। यहाँ तो 1 कट्ठा खरीदने में 10 लाख लगते हैं, यहाँ तो शहर की 1 कट्ठा जमीन खरीदने में 1-1 करोड़ रुपए लगते हैं, और यह मुफ्त में 50 करोड़ की जमीन बाप से मिल गई। उस बेटे की जबान देखिए, कभी बाप की कब्र पे जाके नहीं बोलता है कि ए अल्लाह मेरे इस बाप को बख्श दे, मैं 500 साल तक नौकरी करता तो भी इतनी दौलत मैं जमा नहीं कर पाता जितनी दौलत मेरे बाप ने मुफ्त में मुझको अता कर दी है। इतनी जमीन इलाही मेरे बाप को बख्श दे। कभी नहीं जाता है, बल्कि वो अपने बड़े भाई से इसीलिए सारी जिंदगी बात नहीं करता कि बड़े भाई ने फ्रंट की जमीन पे कब्जा कर लिया, उन्होंने बाप की दी हुई अच्छी जमीन पे कब्जा कर लिया, उन्होंने थोड़ी सी जमीन ज्यादा ले ली, बाप ने ज्यादा जमीन उसको दे दी। वो क्या बोलता है, मेरा बाप जालिम है, इसको अल्लाह माफ नहीं करेगा। जिसने बड़े भाई को थोड़ी जमीन ज्यादा दे दी या फ्रंट की जमीन दे दी, मुझको बैक की जमीन दे दी। 50 करोड़ की जमीन बाप ने दी, वह सारी जिंदगी अपनी जमीन कमा के कभी खरीद नहीं पाता, मगर वो जमीन को नहीं देखता, वो देखता कि जहां के आधा कट्टा जमीन बड़े भाई को बाप ने उनकी खिदमतों के बदले में ज्यादा दे दिया है, अब नजर 25 बीघा जमीन पे नहीं है, नजर उसी आधा कट्टा जमीन पे है। उसकी वजह से वह बाप को जालिम कहता है, वह बाप को जहन्नमी कहता है। तकदीर में लिख दी जाएगी। ये उसी तरह फैक्ट है जिस तरह सूरज का उगना और डूबना फैक्ट है, ये उसी तरह सच है जैसे आसमान का बगैर खंबे खड़ा रहना सच है, ये उसी तरह हक है जैसे हर आदमी की मौत सच है, चाहे वह प्रधानमंत्री रहे कि चपरासी रहे कि अमेरिका का डॉक्टर रहे। मौत आई अचानक नीचे गिरे, और आजकल लोग अचानक ही गिर रहा है। बरेली का डांसर शादी पार्टी में अचानक गिरा मर गया। अभी साउथ इंडिया में अपने भाई के पांव में हल्दी लगाने वाला सिर्फ वो आस्तीन चढ़ा रहा था कि ताकि लगाएं, उसी में बेहोश होकर गिरा और मर गया। एक डांसर बनारस में डांस करने वाली एक्ट्रेस शादी पार्टी में रंग भरने के लिए आई थी, डांस कर रही थी, चक्कर आया, गिरी और मर गई। तो अब तो मौत इतनी सस्ती हो गई है कि रास्ता चलते मौत की कहानी देखने को मिलती है, और यह कयामत की निशानी है। मुफ्ती साहब से पूछ लें, हदीस पाक पढ़ाते हैं बरसहा बरस से, कयामत की निशानी एक अचानक मौत, सडन डेथ जब तारी होने लगे तो समझ जाना कि कयामत करीब आ गई है, कयामत करीब आ गई है, अचानक मौत आ रही है। आप बोलेंगे आपके मौलाना भी तो एक बार तकरीर कर रहे थे, और तकरीर करते करते जब उन्होंने कहा बढ़ गई मेरी गजल, हो गई मेरी गजल कसीदा नूर का, खड़ाए और मर गए। आपके मौलाना भी तो एजाज कामठवी थे जो बंबई में एक जलसे में खिताब करते करते वही ढेर हो गए। मैं कहा हाँ यही तो फर्क है, मरना तो है ही सबको, ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। कोई नाचते नाचते मर रहा है, कोई अल्लाह अल्लाह करते करते मर रहा है। तो डांस करते मरना और है, खिताब करते हुए मरना और है, शराब की भट्टी में मरना और है, मस्जिद में तिलावत करते हुए मरना और है, जुआ की भट्टी में मरना और है, जलसागाह में अल्लाह का जिक्र करते करते मरना और है। इसीलिए तो हमारे उलमा कहते हैं कि जिंदगी की मसरूफियात को हटाकर नेक काम कर, जल्दी से टाइम ले फौरन मस्जिद भाग, जल्दी से टाइम ले फौरन कुरान लेके बैठ जा, जहां थोड़ा सा टाइम मिले फौरन तस्बीह लेके दरूद लेके बैठ जा। जुमा का दिन दरूद का दिन है, आप मसरूफियात हटा के तो 5000 दरूद पाक लेके बैठ जा। अगर मौत आ गई हालत सजदा में तो करोड़ों गुना एक तरफ, हालत सजदा में मरना एक तरफ। जो हालत सजदा में मर जाता है कुतुब अब्दाल
की मौत मरता है। एक शख्स आज से 2 साल पहले 4 साल की उम्र से नमाजी था, 75 साल की उम्र तक नमाज पढ़ता रहा। असर की नमाज पढ़ के मगरिब का इंतजार है, और आया है हदीस में जो नमाज के इंतजार में रहता है वो हालत नमाज में रहता है, नमाज के इंतजार में है। उधर अजान हुई, एक नूर चेहरे पे चमका, अल्लाह अल्लाह का विर्द जबान से जारी हुआ, रूह कफ से अंसुरी से परवाज कर गई। मैंने पढ़ा किताब में कि जो हालत वजू में, हालत नमाज में जो मर जाए वो अबतालों जैसी मौत पाता है। इस सदी में अबतालों जैसी मौत, कुतुब जैसी मौत किसको मिली? उसी का नाम अख्तर रजा का अजहरी ताजु शरीयत। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को नेक लोगों की खैरात अता फरमाए। मैं अपने इन बच्चों से मुखातब हूँ कि अब यहाँ से फारिग होने के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है। प्रैक्टिकल लाइफ, मैंने सारी बातें कह दी मुख्तसर सी तकरीर में। अगर इस बात पर आप सेटिस्फेक्शन है कि मैं नाइब रसूल बन के इमामत करके बच्चों को पढ़ा के मैं गुजार दूं, नहीं है मकान दुकान गाड़ी की ख्वाहिश, तब तो तुम्हारे पाँव की धूल मेरी आंखों का सुरमा है। और अगर खुशहाल जिंदगी दूसरों के सामने मोहताज न रहें, इसकी तड़प है, तो फिर मेहनत मुशक्कत करके हलाल जराए से काम करके, नमाज बचा के, दाढ़ी बचा के, अपने इल्म की आबरू बचा के, जवान हैं जवानी में मेहनतें करके खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए आप सुबह से लेकर शाम जोहर तक 8 घंटे इस्तेमाल कीजिए। नमाज पढ़कर, दाढ़ी रखकर, अपना आलिमाना वक़ार रख के फैक्ट्री खोलें, दुकान चलाएं, नौकरी करें, जॉब में जाएं, कोई बुरा नहीं है। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। कुरान करीम ने सिखाया है कि दुनिया की भलाई, आखिरत की भलाई, दोनों की भीख मांग। दूसरों के सामने हाथ फैलाना जिल्लत है, मेहनत करके खुद इज्जत से खाना, दूसरों को खिलाना बासे इज्जत है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे सारे बच्चों को हमेशा पढ़ते रहने, पढ़ाते रहने, मेहनत मुशक्कत करते रहने, अपने इल्म की आबरू बचाते रहने की तौफीक अता फरमाए। मदरसा खलील उलूम को अल्लाह खूब और रोज खूब तरक्की अता फरमाए। एक दिन ऐसा आ जाए कि यहाँ से आलिम भी निकलें, साइंटिस्ट भी निकलें, इंजीनियर भी निकले। उस तरह की बाहर है, उस तरह का ताउन आपको इस इदारे का करते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दाअवाना